गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अरविंद सर एक बार पुनः आप लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्ग और वर्गमूल के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के फंडामेंटल क्या हैं। अब आज हम उस पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला टॉपिक हमारा पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण, मतलब कि कंप्लीट स्क्वायर कोई नंबर है तो हम कैसे उसको एग्जामिन करेंगे, कैसे उसको जांच करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, ज्ञात कीजिए कि क्या 810 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्वेश्चन सेकंड है, ज्ञात कीजिए कि क्या 676 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पहले हम जांच करेंगे 810 के बारे में कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो सर्वप्रथम 810 के अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 810 को लिखेंगे, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौके 8 और यहाँ 1 बचा तो हम 0 बार ले जाएंगे क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आएगा। फिर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 3 से करेंगे, 3 इकाई 3 और यहाँ 1 बचा 10, 3 किया 9, फिर 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर 3 से करेंगे तो 3 चौके 12 आएगा, 1 यहाँ पे बच गया और ये 5 15, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 इकाई 3, यहाँ 1 बचा और 5 15, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 पचे 15 आ गया, फिर 5 इकाई 5। तो इस तरह से हम इसको तब तक भाग देते जाते हैं इस तरह से जब तक 1 नहीं आ जाए। जब 1 आ जाए तो वहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं। फिर लिखेंगे अतः 810 बराबर, इसके सारे फैक्टर यहाँ पे लिख लेंगे। पहले छोटे से बड़े के क्रम में, पहले 2 आया एक बार, फिर 3 आया है 1 2 3 4 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और फिर इंटू 5 एक बार है तो 5 लिखेंगे। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि उनका मल्टीप्लाई करने पे कोई संख्या में फर्क नहीं पड़ता है, राइट। फिर 810 बराबर यहाँ पे 2 इंटू 3 का पेयर बना लेंगे, यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे, इस 3 का भी पेयर बन जाएगा, इसे बना लेंगे, इंटू 5। हम देखते हैं कि 3 गुणे 3 के 2 जोड़े बनते हैं जबकि 2 और 5 के जोड़े नहीं बनते हैं। यहाँ देखिए 2 और 5 का कोई पेयर नहीं बना, ये अकेले आए हैं। तो जब पूरा कंप्लीट पेयर नहीं बना है तो अतः 810 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरे सबके पेयर नहीं बने। अगर पूरे पेयर बन जाते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हम सबसे पहले 676 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 676 लिखा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 3 6, इसमें भी 2 3 6, 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 2 इकाई 2 1 और यहाँ पे 3 13, 2 6 12, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18। फिर इसको 169 13 का स्क्वायर होता है तो 13 से करेंगे, 13 इकाई 13, यहाँ बचा 3 39, 13 तिया 39, 13 इकाई 13। इस तरह से इसका फैक्टर हमने किया, 1 आ गया। अब यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, फिर लिखेंगे अर्थात 676 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, या 676 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 का पेयर बना देंगे। इनका एक पेयर और इनका भी पेयर बन गया। यहाँ हम देखते हैं कि 2 गुणे 2 तथा 13 गुणे 13 का एक एक जोड़ा बन जाता है और कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता है। यहाँ पे कोई भी शेष नहीं है, यहाँ पे 2 शेष थे, ठीक है, इसमें कोई भी शेष नहीं है। अतः 676 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला पॉइंट हम आप देखेंगे, सेकंड पॉइंट है गुणनखंड विधि से पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें स्टेप पहला हमारा होगा कि सबसे पहले दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, सारे प्राइम फैक्टर उसके निकाल लेंगे। सेकेंड स्टेप में आएगा प्राप्त जो अभाज्य गुणनखंड में समान संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। अब जो हमारे प्राइम फैक्टर आएगा उसमें हम सेम नंबर जो होंगे उनके हम पेयर बनाएंगे, ठीक है, सबके पेयर बना लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेते हैं और जितने पेयर बन जाएंगे उनमें से एक एक, सिर्फ जैसे 3 इंटू 3 है तो 1 3 लेंगे, 2 गुणे 2 है तो 1 2 लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से एक एक हम एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेंगे, अलग नीचे लिख लेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्या का धनात्मक वर्गमूल होता है। फिर जो भी संख्या आएंगे उनका हम गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो संख्या आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद वही हमारा क्या होगी, वो धनात्मक वर्गमूल होगा। किसी भी संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो हम जब निकालेंगे तो वो धनात्मक वर्गमूल होगा। अगले स्टेप में देखिए, प्राप्त धनात्मक वर्गमूल वाली संख्या का चिन्ह बदलकर दूसरा ऋणात्मक वर्गमूल ज्ञात करते हैं। दूसरा वर्गमूल निकालने के लिए जो नेगेटिव होगा उसको निकालने के लिए हमें फिर से प्रोसेस नहीं करनी है, बस जो हमारा वर्गमूल धनात्मक आया है उसका साइन चेंज करना है और बस हमारा दूसरा निकल जाएगा। अगला देखिए स्टेप 6, अंत में दी गई संख्या को करनी में लिखकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अब फिर वर्गमूल वाली संख्या को प्लस माइनस चिन्ह लगाकर एक साथ दोनों को लिख लेते हैं, यही हमारा अभिष्ट वर्गमूल होता है, ठीक है। ये हमारे स्टेप्स हैं।
अभी हम क्वेश्चन करेंगे ये कि निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे पहला 36 का, फिर 144 का, फिर 576 का, फिर 2025 का। इनका अभी हम वर्गमूल आपको करके बता रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर से ये सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट है 36 का वर्गमूल। तो 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सर्वप्रथम 36 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 36 यहाँ लिख लेंगे, एक लाइन खींचेंगे, फिर 2 से इसको कट करेंगे, 2 इकाई 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नाम 18, फिर 3 से 3 दिया 9, फिर 3 से 3 इकाई 3। इस तरह से इसका हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिया, अर्थात 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये जो फैक्टर इधर आए इनको हमने 2 गुणा 2 3 गुणा 3 लिख दिया। तो पहला स्टेप यही था अभाज्य गुणनखंड लिखना, ठीक है, हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। सेकेंड स्टेप क्या है कि अब समान संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो समान संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये 2 है और ये 3, ये दोनों 2 है, ये दोनों 3 है, ये दोनों समान है। तो इनके पेयर हम यहाँ पे इस तरह से बना दिए, ऊपर बार लगा करके इनके हमने पेयर बना दिए। ठीक है, अगला स्टेप क्या था कि अब प्रत्येक जोड़े में से एक एक अभाज्य गुणनखंड लेकर उसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें से एक लिया ये 2 और इसमें से एक लिया 3, तो 2 3 6 आ गया। ठीक है ना, तो अतः 36 का धनात्मक वर्गमूल क्या हो गया? 6 हो गया। अब 36 का ऋणात्मक, हम अगला पॉइंट ये पढ़ते थे कि 36 का ऋणात्मक वर्गमूल निकालने के लिए हम फिर से प्रोसेस नहीं करेंगे, सिर्फ इसी जो पहले वर्गमूल निकला है उसी का चिन्ह बदल देंगे। तो मैंने यहाँ पे प्लस था, वो चिन्ह यहाँ पे माइनस कर दिया है, यहाँ कुछ नहीं तो वो प्लस है। ठीक है, वो अंडरस्टूड है, फिर ये -6 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अतः 36 का अभिष्ट वर्गमूल, ये करणी का निशान यहाँ पे लगाएंगे, इसके अंदर 36 लिखेंगे, फिर बराबर का निशान लगाएंगे और फिर +-6 लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये वर्गमूल इसका निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए 576 का वर्गमूल निकालना है, तो हम पहले 500, अब देखिए सेकंड हमारा है 576 का वर्गमूल। तो 576 लिखा है, यहाँ पे एक लाइन खींचा, फिर यहाँ 6 है लास्ट में, सम संख्या 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 3 6, यहाँ 1 बचा 12, 2 6 12, फिर 2 से 2 इकाई 2, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नाम 18, अब 9 3 से जाएगा, तो 3 तिया 9 और 3 इकाई 3। इस तरह से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अगला स्टेप क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं कि इसी को 576 बराबर, इसी को लिखते हैं 2 × 2, फिर × 2, फिर × 2, फिर × 2, × 2, × 3 × 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, फिर 3 2 बार है, 3 2 बार है। इसको हमने लिख लिया। अब पेयर बनाते हैं, तो ये पेयर बना लीजिए ऐसे। ठीक है, पेयर बनाने के बाद इसमें से हमको करना होता है कि एक एक लेने होते हैं। तो यहाँ से 2 लिया, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 3 लिया। अब आगे देख गुणा करेंगे, 2 का 2 में 2 दूना 4, फिर 4 का 2 में 4 दूना 8 और 8 का 3 में 24। ठीक है, तो ये हमारा धनात्मक वर्गमूल आ गया। ऋणात्मक वर्गमूल क्या होगा? इस 24 ही होगा लेकिन नेगेटिव होगा। तो हमारा 576 का वर्गमूल बराबर करणी में 576 बराबर ±24। इस तरह से हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। पहले क्वेश्चन में मैंने स्टेप्स ढेर सारे लिखे थे, वो जो स्टेटमेंट लिखे थे वो स्टेटमेंट आपको जैसे एग्जाम में करना है तो उस समय पे आप वो सब लिख करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई वनडे एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो आप उसमें फटाफट इस तरह से कर लीजिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है, उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। अब अगला थर्ड देखिए, इसका 2025 का वर्गमूल। 2025 के वर्गमूल में सबसे पहले 2025 लिखेंगे और यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। इसका लास्ट में 5 है, हम 5 से पहले कैंसिल कराते हैं। 5 चौके 20, फिर यहाँ 2 है, तो ऐसा नहीं 5 5 25, यहाँ आप 5 लिख दिए। 45 बार में 5 का 45 बार गुणा करेंगे 2025 नहीं आएगा, इसलिए इस 5 को नहीं लिखेंगे। पहले 5 चौके 20 और यहाँ 2 है तो ये 0 बार जाएगा, 5 से 0, फिर 5 5 25, फिर 5 चले जाएंगे, 5 8 40, 5 इकाई 5। ठीक है ना, अब 8 1 9 हो रहा है जोड़ इनका, इसलिए 3 से कटेगी संख्या। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 7 8, 2 बचा और 1 21, 3 7 21, 7 2 9 फिर आ रहा, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 से 9, फिर 3 से 3 इकाई 3। तो इस तरह से ये हमारा इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब लिखेंगे 2025 बराबर 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3।
5 2 बार, 3 2 बार, फिर 2 बार, 5 2 बार, 3 2 बार, 3 2 बार, ठीक है ना। इनके पेयर बना लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनका एक एक ले लेंगे, 5, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, इसमें से एक लिया, इसमें से एक लिया और इसमें से भी एक लिया। इनका गुणा कर लीजिए, 5 के 15, 15 3 45। तो 2025 का वर्गमूल बराबर करणी में 2025 बराबर प्लस माइनस 45, क्योंकि इसका एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अगला देखिए फोर्थ, इसका पार्ट देखते हैं 144 का वर्गमूल। अब 144 लिखेंगे, इसको भी 2 से कैंसिल कराएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 3 6, 1 बचा 12, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 1 3। इसका पूरा भाज्य गुणनखंड कर लिया हमने। इसके बाद फिर 144 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 2 का पेयर ये रहा, 2 का पेयर ये रहा, 3 का पेयर ये रहा, ये हम पेयर बना लेंगे। इनमें से एक एक लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दूनी 4 3 12, 12 आ गया। इसका धनात्मक वर्गमूल, ऋणात्मक क्या होगा, -12 होगा। तो इसलिए 144 का वर्गमूल √144 बराबर यही लिखेंगे प्लस माइनस 12। इस तरह से हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना समझ में आया होगा। इसको आप देखिए और अन्य क्वेश्चन करिए, अपने एक्सरसाइज को करिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।